आज हम आप लोगों के सामने हनुमान चालीसा का भावार्थ बताने जा रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निर्वित होकर प्रातः ही स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। कुश या कंबल के आसन पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र सामने रखकर पुस्तक में बने यंत्र को ताम्र पत्र पर खुदवा कर मूर्ति के पास रखें और सिंदूर, चावल, लाल फूल, धूप, घी, दीपक, अगरबत्ती द्वारा पूजन करें। बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। पुष्प हाथ में लेकर निम्नांकित श्लोक पढ़ें। इसके उपरांत फूल अर्पण करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके लाल चंदन की माला से ओम हनुमंते रुद्रम काये हुम फट मंत्र का 108 बार नित्य प्रति जाप करें। मैं श्री गुरु के चरण कमलों के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र को कर श्री रघुवीर के यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। हे केसरी के नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुणों की कोई था नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी सदा ही जय हो। तीनों लोक आपकी कीर्ति से उजागर है। हे अंजनी के लाल, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मुझे अज्ञानी और निर्बल जानकर शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और मेरे दुखों और पापों को नष्ट करें। हे पवन पुत्र, अंजनी के लाल, श्री राम भक्त, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलशाली नहीं है, इसलिए आपका नाम पवन पुत्र है। हे हनुमान जी, आप परमवीर और पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का नाश करके अच्छी बुद्धि प्रदान कर भक्तों की सहायता करते हैं। हे अंजनी पुत्र, आपका वर्णन कंचन के समान है। आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघरा वाले बालों से शोभायमान हैं। अपने हाथों में वज्र और ध्वजा धारण कर रखा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी पुत्र, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। हे बजरंग बली, आप अत्यंत चातुर, विद्यमान और गुणों से परिपूर्ण हैं। आप सदा प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्यों को करने हेतु तत्पर रहते हैं। हे हनुमान जी, आप प्रभु राम के गुणों को सुनने में आनंद रस लेते हैं। भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसे हुए हैं। आपने अत्यंत छोटा रूप धारण कर माँ सीता को दिखाया था और विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया था। हे हनुमान जी, अपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूर्ण किया। हे बजरंग बली, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचा लिया और श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। हे हनुमान जी, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा है कि तुम मुझे अपने भाई भरत जैसे प्रिय हो। हे बजरंग बली, सैकड़ों लोग तुम्हारा गुणगान करें, ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने तुम्हें गले से लगा लिया। हे राम भक्त, शेषनाग जी सहित श्री सनत कुमार, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंद आदि मुनि, ब्रह्मा, नारद देवता आपके गुणों का बखान करते हैं। यम, कुबेर, सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान आदि आपके यश का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। अपने वानर राज सुग्रीव का रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर उपहार किया। श्री राम से उन्हें राजपाट दिलाकर उन्हें राजा बनवा दिया। आपके द्वारा दिए गए परामर्श को विभीषण ने माना और वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा जग जानता है। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, वहाँ पर पहुँचना अत्यंत कठिन है। उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया था। हे बाल ब्रह्मचारी, आपने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया था, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार के समस्त कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से सहज, सुलभ और सरल हो जाते हैं। श्री राम जी के महल के आप द्वारपाल हैं।
आपकी आज्ञा के बिना उस द्वार में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। हे पवन पुत्र, तुम्हारी शरण में आया शरणार्थी सभी सुख प्राप्त करता है और उसे किसी का भय नहीं रहता है। आपके तेज को आप स्वयं ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोगों के प्राणी कमायमान हो जाते हैं। हे अंजनी पुत्र, जो मनुष्य आपके नाम का जाप करता है वह भूत पिशाच जैसी बुरी आत्माओं से दूर रहता है। हे राम भक्त हनुमान, आपके नाम का निरंतर जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति मन कर्म वचन से आपका ध्यान करते हैं उन भक्तों के सभी दुखों का आप नाश कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने अपने बल से पूर्ण किया था। आपके कृपा पात्र मनुष्य द्वारा की गई अभिलाषा का तुरंत फल मिलता है। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना कर सकता है वह भी उसे मिल जाती है। आपके यश की महिमा चारों युगों तक व्याप्त है। संपूर्ण जगत की आपकी कीर्ति से प्रकाशमान श्री राम जी के प्रिय आप साधु संतों तथा सज्जनों की और धर्म की रक्षा करते हैं एवं दुष्टों का नाश करके अधर्म को मिटाते हैं। हे पवन पुत्र, माता सीता जी ने आपको ऐसा वरदान दिया है जिसके कारण आप अपने किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। हे बजरंगबली, आप सदैव श्री राम के चरणों में रहते हैं, अतः आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोगों के निवारण हेतु राम नाम नामक औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी के दर्शन होते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। हे हनुमान जी, आपका भक्त आपके भजन के प्रभाव से अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम ही को जाता है और वो राम भक्त कहलाता है। हे हनुमान जी, सच्चे मन से आपकी भक्ति करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उन्हें अन्य देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हे हनुमान जी, आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सब कष्ट मिट जाते हैं और उसके संकटों का निवारण हो जाता है। हे हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। शुद्ध हृदय से श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 100 बार पाठ करने वाला व्यक्ति समस्त संसारिक बंधनों से छूटकर मोक्ष के प्राप्त करता है। इस हनुमान चालीसा के प्रेरक गौरीपति भगवान शंकर जी हैं। वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे निश्चित सफलता प्राप्त होगी। हे पवन पुत्र, तुलसीदास जी सदा ही राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में सदा निवास कीजिए। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का निवारण करने वाले हैं। आप मंगल मूर्त हैं। श्री राम, श्री जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित आप सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। कल आपको हम हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएंगे। जय श्री राम।